हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। विश्व भारती से एडवर्टीजमेंट आ रही है जिसमें पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की और एसोसिएट प्रोफेसर की। अब हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जॉब से रिलेटेड और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्ट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इसमें इंटरव्यू के बेसिस पर आपकी जॉब लग जाएगी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में नहीं पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर में, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के और एक तरह से एसोसिएट में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए हैं। पूरा अपना एक्सपीरियंस मैंने उसमें डाला है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैकेंसी है विश्व भारती से जो कि शांति निकेतन में है और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये रेजिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। 117 वैकेंसी है जिसके अंदर बैकलॉग वैकेंसी जो इनकी पुरानी वैकेंसी थी वो इंक्लूडेड है। पहले हम एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर में सब्जेक्ट देख लेते हैं। आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा कि आपका इसके अंदर सब्जेक्ट लायक कर रहा है या नहीं। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने कवर किए हैं। पोस्ट का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की पोस्ट है, ओबीसी की पोस्ट है और एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की पोस्ट है। अभी देखिए डिपार्टमेंट का नाम लिखा है, जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कॉमर्स, इस तरह से इनके डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट का नाम है विद्या भवना। तो विद्या भवना में ये ज्योग्राफी की वैकेंसी एक है ओबीसी की और हिस्ट्री की यूआर की यानी कि जनरल की 2 वैकेंसीज है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री की विद्या भवन में एससी की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स विद्या भवन में जनरल की 2 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में ही इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स विद्या भवन डिपार्टमेंट में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। फिलॉसफी में फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन में जनरल की 1 वैकेंसी है। फिलॉसफी में ही एसोसिएट प्रोफेसर की फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन की जनरल की 1 वैकेंसी है। फिलॉसफी में ही ओबीसी की 1 वैकेंसी है। फिलॉसफी में ही एससी की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। एंथ्रोपोलॉजी में जनरल की 1 वैकेंसी है। विमेन स्टडीज में जनरल की 1 वैकेंसी है। बंगाली में जनरल की 1 वैकेंसी है। बंगाली में एसटी की 1 वैकेंसी है। इंग्लिश में जनरल की 2 वैकेंसी है। इंग्लिश की एससी की 1 वैकेंसी है। संस्कृत पाली एंड प्राकृत में जनरल की 1 वैकेंसी है। इसकी चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर में ओबीसी की 2 वैकेंसी है। हिंदी में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जापानीज में एससी की 1 वैकेंसी है। फ्रेंच में सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में पीडब्ल्यूडी वीडी की 1 वैकेंसी है। रशियन की सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में जनरल की 1 वैकेंसी है। इंडो तिब्बतन स्टडीज में जनरल की 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में एससी की 1 वैकेंसी है। बॉटनी में जनरल की 1 वैकेंसी है। बॉटनी में जनरल की 1 वैकेंसी। ये दो वैकेंसी आपको जनरल की इसलिए दिख रही होगी क्योंकि एक नई वैकेंसी होगी, एक पुरानी बैकलॉग वाली वैकेंसी होगी। बॉटनी की एसटी की 1 वैकेंसी है। जूलॉजी की जनरल की 1 वैकेंसी है। जूलॉजी की एससी की 1 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी में ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में एससी की 1 वैकेंसी है। एजुकेशन में जनरल की 2 वैकेंसी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन में ही विनया भवन में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की, आपको पता है एजुकेशन में अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं। एजुकेशन की पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की जनरल की 1 वैकेंसी है। एग्रोनॉमी की जनरल की 1 वैकेंसी है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पल्ली शिक्षा भवन में एससी की 1 वैकेंसी है। हॉर्टिकल्चर में एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ओबीसी की 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में जनरल की 1 वैकेंसी है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में जनरल की 1 वैकेंसी है। सोशल वर्क में जनरल की 2 वैकेंसी है। सोशल वर्क में एससी की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, ये भी एक उसका पार्ट है, एजुकेशन का ही पार्ट है। इसमें जनरल की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर में पीडब्ल्यूडी की 1 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस ओबीसी की 1 वैकेंसी है। डिजाइन में शिल्पा सदन की इस 2 डिपार्टमेंट से इनमें से किसी में 1 वैकेंसी है। एक ही बात है ये। ग्राफिक आर्ट में कला भवन में वैकेंसी है यूआर की यानी कि जनरल की 1 वैकेंसी है। एक और ग्राफिक आर्ट में ओबीसी की 1 वैकेंसी है।
हिस्ट्री आर्ट में एससी की एक वैकेंसी है, पेंटिंग में जनरल की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन में एससी की एक वैकेंसी है, राम रासा कला में रविंद्र संगीत डांस एंड ड्रामा संगीत भवन में एससी की एक वैकेंसी है, क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूआर की जनरल की एक वैकेंसी है, क्लासिकल म्यूजिक में ओबीसी की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ख्याल इसमें एसटी की एक वैकेंसी है। देखिए ये एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल जो वैकेंसी है वो 62 वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी हम देख लेते हैं, इसमें अपना सब्जेक्ट मैच कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी जनरल की एक वैकेंसी है, हिस्ट्री की जनरल की एक वैकेंसी है, फिलोसफी की पीडब्ल्यूडी की एक वैकेंसी है। इसमें देखिए एडी और एमडी लिखा है, तो जो भी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करे वो देख लेना कौन सी कैटेगरी की बात की जा रही है, कि आप उसमें आते हैं या नहीं। कंपैरेटिव रिलीजन में असिस्टेंट प्रोफेसर की यूआर की जनरल की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में ओबीसी की एक वैकेंसी है। एजुकेशन में विद्या भवन में ओबीसी की एक वैकेंसी है, बंगाली में जनरल की एक वैकेंसी है, संस्कृत में जनरल की एक वैकेंसी है, संस्कृत की ओबीसी की एक वैकेंसी है, संस्कृत में ही एससी की एक वैकेंसी है, हिंदी की जनरल की एक वैकेंसी है, चाइनीज की ओबीसी की एक वैकेंसी है। इटालियन में सेंटर फॉर मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज यूआर की जनरल की एक वैकेंसी है, संताली लैंग्वेज है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, अरेबिक की अरेबिक पर्शियन उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज ये जो डिपार्टमेंट का नाम है, ठीक है, इसमें जनरल की एक वैकेंसी है। इसी डिपार्टमेंट में अरेबिक पर्शियन एंड उर्दू का ये उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज का जो डिपार्टमेंट है उसमें जनरल की एक वैकेंसी है। फिजिक्स की ओबीसी की एक वैकेंसी है, बॉटनी की एससी की एक वैकेंसी है, ज़ूलॉजी की जनरल की एक वैकेंसी है, ज़ूलॉजी की जनरल की एक वैकेंसी अभी की होंगी, ज़ूलॉजी की जनरल की एक वैकेंसी है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन ये वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन में पेडागोजी ऑफ एजुकेशन मांगा है इन्होंने और इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में एजुकेशन में ही एसटी की एक वैकेंसी है। म्यूजिक में एजुकेशन में ही असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन जिसने म्यूजिक में किया हुआ है इसमें जनरल की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एससी की एक वैकेंसी है। एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल की एक वैकेंसी है। सॉइल साइंस में जनरल की एक वैकेंसी है। सोशल वर्क में जनरल की एक वैकेंसी है। सोशल वर्क में ओबीसी की एक वैकेंसी है। सोशल वर्क में एसटी की एक वैकेंसी है। ज्योग्राफी में ये डिपार्टमेंट का नाम है पल्ली चरखा केंद्र और इसमें जनरल की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर रूरल डेवलपमेंट में ओबीसी की एक वैकेंसी है। डेमोग्राफी में पीडब्ल्यूडी ओबीसी एचडी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है। वुड वर्क में ये जो सब्जेक्ट है वुड वर्क इसमें ओबीसी की एक वैकेंसी है। डाइंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री में जनरल की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉटरी में यूआर यानी कि जनरल की एक वैकेंसी है। वीविंग में ओबीसी की एक वैकेंसी है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट जनरल की एक वैकेंसी है। स्कल्पचर में ओबीसी की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्सटाइल डिजाइन में ओबीसी की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रविंद्र संगीत डांस एंड ड्रामा में ओबीसी की एक वैकेंसी है। रविंद्र संगीत में ही एसटी की एक वैकेंसी है। कथकली डांस में इसी डिपार्टमेंट में जनरल की 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मणिपुरी जनरल की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर मणिपुरी डांस इसमें डांस वाले में ही एसटी की एक वैकेंसी है। क्लासिकल म्यूजिक तबला एंड पखवाज में जनरल की एक वैकेंसी है। ख्याल एंड ठुमरी में जनरल की एक वैकेंसी है। इसराज क्लासिकल म्यूजिक असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी की एक वैकेंसी है। इसी में वोकल जो क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इसमें जनरल की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक वोकल इसमें पीडब्ल्यूडी वीडी की एक वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक तबला ओबीसी की इसमें एक वैकेंसी है। तो टोटल इसमें 55 वैकेंसीज इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। डिसेबिलिटी जो डिफरेंटली एबल्ड के लिए दिया हुआ है इसमें वीडी मतलब विजुअल डिसेबिलिटी, एचडी मतलब हियरिंग डिसेबिलिटी, ओडी मतलब ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी और एडी मतलब ऑटिज्म डिसेबिलिटी। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एसोसिएट प्रोफेसर की इन हैंड सैलरी 131,400 यानी कि 1,31,400। 13A इसका सैलरी स्केल है, पे स्केल है और ये आपकी बेसिक पे है। ठीक है, इसमें और भी एड ऑन होता है जो भी आपका एचआरए वगैरह होता है वो सब होता है। ये एज पर 7 पे है और अभी जब 8 पे आ जाएगी तो इसमें सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि मास्टर्स में 55% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है तो इसमें पीएचडी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी आपका जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, जिसमें आपने पीएचडी किया हुआ है उस सब्जेक्ट में 8 इयर्स का मिनिमम 8 इयर्स का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस। मिनिमम आपको 7 पब्लिकेशंस आपकी पीयर रिव्यूड या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होनी चाहिए। ठीक, टोटल रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए। अभी जो आपने ऊपर पोस्ट देखी एसोसिएट प्रोफेसर की और आगे भी आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की देखी, तो इसमें इन्होंने जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसमें ये बताया है कि इनको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन इन इंडियन फिलोसफी चाहिए या वेस्टर्न फिलोसफी चाहिए। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, ये डिजायरेबल है, ये एसेंशियल नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। ये जो ऊपर सीरियल नंबर सब्जेक्ट का लिखा है, जो मैंने ऊपर बताया था ना सब्जेक्ट, जैसे ये एसोसिएट प्रोफेसर फिलोसफी में 8th सीरियल नंबर पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें नीचे देखते हैं तो इन्होंने सीरियल नंबर 8 के लिए क्या लिखा हुआ है कि स्पेशलाइजेशन इन वेस्टर्न एनालिटिकल फिलोसफी, एनालिटिक फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज वेस्टर्न, इसमें होनी चाहिए। तो ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, यानी कि एसेंशियल नहीं है तब भी ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने फिलोसफी से आपने पीएचडी की हुई है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, और बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर जो एजुकेशन में है उसमें एनसीटीई की गाइडलाइंस फॉलो होंगी, जिसमें एनसीटीई गाइडलाइंस विल आल्सो बी फॉलोड एटलीस्ट 8 इयर्स टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है ना, ये 45 जो फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है उसके लिए, और ये एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन की पोस्ट के लिए एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होंगी। ठीक है, सबका सेम ही है कि पीएचडी की डिग्री चाहिए और 55% मार्क्स मास्टर्स में चाहिए होते हैं, ये तो सब में ही होता है। और ये जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि 75 का स्कोर चाहिए आपको रिसर्च का और 7 आपको पब्लिकेशंस चाहिए या तो पीयर रिव्यूड में या यूजीसी केयर लिस्टेड में, और 8 इयर्स का आपको टोटल टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर के कम कैंडिडेट्स होंगे। इसका एंट्री लेवल जो पे लेवल है लेवल 10 है और ये 57,700 से स्टार्ट होता है। देखिए बेसिक पे है और इसमें आपका जो एचआरए वगैरह जुड़ जाएगा तो आपकी स्टार्टिंग ही आपकी 90 to 1 के आसपास, 90,000 to 1 लाख के आसपास आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की हो। देखिए अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आपका CSIR नेट क्लियर होना चाहिए, अगर ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस है या कॉमर्स है तो आपका UGC नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए। तो दोनों में से एक चीज होना चाहिए और दोनों है तो भी ठीक है। तो या तो आपका नेट हो या सेट हो या स्लेट हो क्लियर या फिर आपके पास PhD हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। परमानेंट पोस्ट है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, वहीं पे रहने को मिलेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। PhD डिग्री हो आपको रेगुलर मोड में, जिसको रेगुलर मोड समझ नहीं आए, देखिए डिस्टेंस से भी आप पार्ट टाइम भी आपने किया PhD तो भी चल जाएगा, वो भी रेगुलर मोड में ही आता है। ठीक है, ये आपका जो सब हर वैकेंसी में जो जनरल आपकी चीजें होती हैं कि ये सब हो गया हो, अगर PhD है तो, अगर नेट है तो नेट चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है और PhD आपने किया हुआ है तो आपको ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए कि आपका वाइवा हो चुका हो, आपके 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हों, कम से कम एक उनमें से रेफरीड जर्नल में हो। इसमें भी जैसे एसोसिएट प्रोफेसर में दिया हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये सब्जेक्ट वाइज आपको सीरियल नंबर जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना 8, इसी तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के नंबर्स लिखे हुए हैं ये, और इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस के बारे में बोला हुआ है। ये है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी चल जाएगा, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि इसमें डिजायरेबल ये मांग लिया, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करें उसे मैच कर लीजिएगा कि आपकी क्वालिफिकेशंस इसमें से क्या क्या है, ये डिजायरेबल की बात की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एजुकेशन में है वो उसकी सारी की सारी गाइडलाइन एनसीटीई जो बनाता है उसके अकॉर्डिंग फॉलो होंगी। कंडीशंस क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और देखिए 55% मार्क्स मास्टर्स में तो होने ही हैं, वो तो मैंडेटरी है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके साथ में बोल रहे हैं कि आपका जो 10th क्लास था, ठीक है, और 12th था, ये सारी चीजें जो आपकी मास्टर्स से पहले की डिग्री है, बैचलर की है, उसमें भी 55% मार्क्स मिनिमम अगर हो तो अच्छी बात है। कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये जो डेट है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कौन सी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, इस तक आपकी सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तब तक आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं या PWD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स में मिल जाएगा बैचलर्स पे या फिर मास्टर्स लेवल पे।
ठीक है, तो इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कैटेगरी है SC ST या OBC, तो आपका जो सर्टिफिकेट है, आपको पता है OBC में NCL चलता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को कंसिडर किया जाता है। ये जो SC ST है या OBC है, इसका सर्टिफिकेट जो है ये कब तक का चाहिए आपको, कि 2025 से 26 का आपका सर्टिफिकेट, इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए, और 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, उससे पहले वाला है मार्च तक का है तो वो नहीं चलेगा। ये अप्रैल से लेकर, ये फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो उससे लेकर नेक्स्ट ईयर 2026 तक का आपका सर्टिफिकेट चाहिए। आपको पता है ना, रिन्यू होता है अब सर्टिफिकेट, तो जो भी सर्टिफिकेट है SC ST OBC का, तो वो सर्टिफिकेट इस वाले फाइनेंशियल ईयर का चाहिए करंट। PWD कैटेगरी में 40% अगर डिसेबिलिटी है तो ही आप उस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। 40% से कम है तो आप उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो PhD होल्डर्स हैं और जिन्होंने मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कर ली थी। एप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है, ये एकेडमिक लेवल 13 यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर का फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 2000 रुपीज फीस है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि लेवल 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1600 रुपीज इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। और आप एक वेमेन है, महिला है, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, तो हैंडीकैप्ड जो आपकी डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे ज्यादा है, तब आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म में आपका फॉर्म फ्री फिल होगा यानी कि एग्जाम्प्टेड होगा। और इसमें जो SC ST हैं उनको 25% ही फीस देनी है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो अपने आप जनरेट करके आपको अमाउंट दिखा देगा। अगर आप इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो आपका इंटरव्यू स्काइप के थ्रू हो जाएगा। आपको पता है ना, स्काइप बहुत पहले से यूज हो रहा है वीडियो कॉलिंग के लिए, तो स्काइप से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन किसका होगा, जो अब्रॉड रह रहे हैं यानी कि इंडिया से बाहर से जो अप्लाई कर रहे हैं। भी इस पोस्ट के अंडर कुछ भी मतलब एडिशन डिलीशन कोई चेंज होगा तो वो इनकी वेबसाइट पर आएगा, www.visvabharati.ac.in। तो इस पर आप जाइएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 30 जून, ठीक है, और रात को 12 बजे से पहले आपको फिल कर देना है। और देखिए, ये गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो आप टाइमली फिल कर दीजिए इसको फॉर्म को, कोई ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। और विमेन है या आप मतलब PWD से हैं या SC ST हैं, तो आपको देखिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म तो फिल करिए। अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो हमें ऐसे उसको छोड़ना नहीं होता। इसके बाद कोई और आपकी और अच्छी पोस्ट में लग जाए तो अलग बात है, लेकिन देखिए रेजिडेंशियल वैकेंसी है और वहां पर आपको रहने की सुविधा भी मिल रही है, तो बहुत अच्छी है। और कैंपस के अंदर ही होती है वो सुविधा, फिर उसके आसपास ही होती है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करना है चयन पोर्टल पर, ये जो इसमें दिया हुआ है आपको अब पता होगा, जब भी वैकेंसी आती है तो उनका अपना समर्थ पोर्टल पर ही सबका डायरेक्ट होता है ये लॉगिन। तो https://samarth.ac.in पर आपको अप्लाई करना है, इस पर जाइएगा और इस पर अप्लाई कीजिएगा। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की ऑनलाइन 30 जून 2025 है, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से इसे अप्लाई कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी वैकेंसी वाली वीडियो जिसमें रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी डेली बेसिस पर आपकी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। और क्वेरी है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट हो या कुछ और पूछना हो, किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर वीडियो बनानी हो मुझे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।